कश्मीरी पंडितों के साथ हुई हिंसा पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग पर प्रदेश में सियासी रंग चढ़ गया है। जहां एक ओर भाजपा फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फिल्म से जीएसटी हटाने की घोषणा करने की मांग की है। बुधवार को रात 8 बजे मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री और विधायक मैग्नेटो मॉल के पीवीआर में फिल्म देखने पहुंचे। आपको बता दें, भाजपा की तरफ से सदन में बार बार यह मांग उठ रही थी कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि चूंकि आजकल जीएसटी लग रहा है और इसमें आधा केंद्र और आधा राज्य का होता है, इसलिए पहल केंद्र सरकार को करनी चाहिए। पहले मोदी जी इस फिल्म को टैक्स फ्री करें, फिर तो सारे राज्य इसे टैक्स फ्री कर ही देंगे। कश्मीर फाइल देखा, वहाँ के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पर बनाई गई फिल्म है, जिसमें एक परिवार की घटना है जिसको लेके पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर। लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं की बल्कि वहाँ बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भारत के साथ हैं, उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहाँ सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहाँ सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में ज़मीन लेंगे। वहाँ तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था, जिसके बारे में कहूँगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहाँ उसे वापस नहीं किया गया, और उनको जो सहायता देनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई। देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से इतनी हिंसा दिखाई गई है, और तो वो किसी बच्चे को मन में इसका तो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग भी देखें तो दिमाग बोझिल हो गए कि लगातार गोली, हिंसा और विभत्स दृश्य दिखाया गया है। इस समाधान के बारे में नहीं दिखाया गया है। और मैंने तो कहा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बोले कि यहाँ टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, और उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझसे भी अपील की इसको टैक्स फ्री करें अपने राज्य में। तो जब प्रधानमंत्री से मिले तो सिर्फ देश भर में टैक्स फ्री करने की मांग क्यों नहीं की उन्होंने? क्या हमसे ही मांग करेंगे? प्रधानमंत्री से मिले उसी समय टैक्स फ्री मांग कर लेते, तो उन्होंने तो किया नहीं। और पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति
सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। तो टेररिस्ट जो है, आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, धर्म के आड़ में को हिंसा करते हैं या राजनीति करते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि यदि ये राजनीति करना चाहते हैं और इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को उसको वापस बसाने की दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया और उनके लिए जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, पेंशन मिलता है, उसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई। जो समस्या हुई है, बिल्कुल घटना घटी है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जितनी बार मौका मिला उतनी बार निंदा करूँगा। और आतंकवाद का कभी कोई समर्थन हो ही नहीं सकता, लेकिन एक तरफा दिखाया जाना और एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है, बल्कि इसमें उन विस्थापितों को इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समर्थन में ये सब कुछ हुआ। और गृह मंत्री जो थे, उसकी बेटी को छुड़ाने के लिए टेररिस्ट को छोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भी तो उनके मंत्री तक टेररिस्ट छोड़ने गए थे, जो बाद में भारत में कितनी हिंसाएं की, वो सब उसका खामियाजा हम लोग भोगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार के तब आतंकवादियों को काबुल तक छोड़ने इसके मंत्री गए थे। वो जहाँ सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते। और इसीलिए हम पिक्चर देखें, देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है और उसका समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। सच तो एक हिस्सा दिखाया गया है। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई गई। सेंसर बोर्ड के तो आजकल अब कोई महत्व रहा नहीं है, किस पिक्चर को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, और उसके बारे में कोई कमेंट करने कोई औचित्य रहा नहीं। कोशिश की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पिक्चर में उस प्रकार से जो संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे।